विप्लाला इतना छोटा है कि वह टूथब्रश से भी छोटा है। वह नहाना चाहता है, बड़ी मुश्किल से वह शावर जेल तक पहुंचता है, लेकिन वह इतना कमजोर है कि उसे दबा नहीं पाता। एक लड़का उसकी मदद करता है और एक बड़ा झाग उसे ढक लेता है। लड़का तुरंत सिंक में कूदकर खुद को धोता है। जैसे ही वह होश में आता है, लड़का दयालुता से नल खोल देता है। अचानक आई बार में वह लगभग डूब जाता है। ये छोटा सा आदमी विप्लाला है। अभी अभी छोटा लड्ढका अपने दरवाजे पर कुछ हलचल सुनता है, इसलिए वह नीचे देखने का फैसला करता है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है। वह पास जाता है और देखता है कि उसकी बिल्ली जैसे जम गई है। तभी उसे फूल के गमले में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह उसे अपनी उंगलियों से पकड़े धाजता है और एक 0.66 सेंटीमीटर का छोटा आदमी निकल आता है। भले ही यह आदमी छोटा है, लेकिन इसका मिजाज तेज है। वह लड़के की उंगली पर काटता है और खुद को सिंक स्पंज पर लटका लेता है। वह दीवार पर लगी कील को उतारता है और लड़के को डराता है। लड़का उसकी परवाह नहीं करता है और उसे एक बोतल से ढक देता है। ये देखकर विप्लाला कील को नीचे रख देता है और हार मान लेता है। सुबह हम लड़का देखता है कि छोटा आदमी तिल का पेस्ट चुरा कर खा रहा है। ये गंदा है और उसे धोना जरूरी है। और फिर वही होता है जो शुरुआत में बताया गया था। विप्लाला को नहलाया जाता है। नहाने के बाद लड़का 8 सेंटीमीटर के टूथब्रश से छोटे आदमी के बाल बनाता है। फिर लड़का छोटे आदमी के कपड़े जूसर में डालता है, फिर डिटर्जेंट डालता है और उन्हें मिलाता है। अंत में वह कपड़ों को टोस्टर पर सुखाता है। आपस में बात करने के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विप्लाला बताता है कि उसकी जाति के सभी लोग जादू कर सकते हैं। पिछली रात बिल्ली विप्लाला को चूहा समझकर खाने वाली थी, इसलिए उसने बिल्ली को जादू से जमा दिया। जैसे ही उसने बिल्ली को आजाद किया, जादू फिर से गड्ढा बिज्जे हो गया और उसने बिल्ली को पत्थर बना दिया। विप्लाला कहता है कि उसे अपने जादू पर ज्यादा महारत हासिल नहीं है और अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह लड़के की बहन को पत्थर की बिल्ली मिलती है। लड़का अपनी बहन को सच्चाई बताता है। बहन मिनी आदमी को देखकर चौंक जाती है। बिल्ली भी लगभग डर के मारे गिर जाती है। फिर भाई बहन क्रिसमस ट्री खरीदने बाहर जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला अंकल वांग पेड़ में विप्लाला को देखता है और उसे देखना चाहता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और विप्लाला घबराकर तुरंत जादू का इस्तेमाल करता है और अंकल वांग को जमा देता है। उसे जमाने के साथ साथ विप्लाला उसे पत्थर का बना देता है और वह 3 मंजिला ऊंची पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। शाम को जब पिताजी घर आते हैं और अपने घर के सामने इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति देखते हैं, तो वह गुस्से में उसे गले लगा लेते हैं। फिर वह भाई बहन को डिनर के लिए रेस्तरां ले जाते हैं। पिताजी अपनी पसंदीदा सीप का साशिमी ऑर्डर करते हैं और उसे मजे से खाते हैं, लेकिन लड़के को थोड़ी उल्टी आ रही होती है। विप्लाला जादू करता है और सीप को एक बड़े हैमबर्गर में बदल देता है। फिर वह बहन के लिए सामन सुशी बनाता है। भाई बहन बहुत खुश होकर खाते हैं। तभी रेस्तरां मैनेजर आता है और कहता है कि बाहर का खाना लाना मना है। गलत समझे गए पिताजी तुरंत उठकर समझाने लगते हैं, लेकिन वह वेटर के हाथों से प्लेट गिरा देते हैं। बगल में बैठी अमीर महिला को नुकसान होता है। फिर उन्हें एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी लड़का पिताजी को विप्लाला के बारे में बताता है। पिताजी विप्लाला से उन्हें बाहर निकालने का अनुरोध करते हैं। विप्लाला अपने हाथों को फड़फड़ाता है और एक चमक निकलती है। अगले ही पल लड़के का परिवार 10,000 गुना छोटा हो जाता है। विप्लाला जादू करता है और पूरा परिवार 10,000 गुना छोटा होकर मिनी लोगों में बदल जाता है। फिर परिवार दरवाजे की दरार से बाहर निकल आता है। तभी एक कचरा फेंकने वाला विशालकाय आदमी आता है और उन्हें लगभग कुचल देता है। चलते चलते वे ऊपर से गिरने वाले सेब से भी लगभग कुचल जाते हैं। विप्लाला कहता है, चलो हम सबको वापस बड्डा कर देते हैं, लेकिन विप्लाला का जादू अब काम नहीं कर रहा है। घर तक जो रास्ता सामान्य रूप से 10 मिनट की पैदल दूरी था, अब उनके लिए हजारों मील दूर है। ठंड और भूख से व्याकुल होकर वे एक सुपरमार्केट में जाते हैं। फिर वे चिप्स का बड्ढा भोजन करते हैं। चिप्स का एक टुकड़ा ही उनके लिए कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त होता है। फिर वे लोहे के बर्तन में रात गुजारते हैं। अगली सुबह उन्हें टीवी पर पता चलता है कि मूर्ति को हटाकर नष्ट किया जाने वाला है, इसलिए वे तुरंत घर लौटने की तैयारी करते हैं। लड़का एक शानदार विचार के साथ आता है और रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार को संशोधित करता है। वह रिमोट कंट्रोल को कार के ऊपर ठीक करता है और कार की दिशा को नियंत्रित